चार्ल्स उससे पूछता है, तुम फिर से साइलेंट क्यों हो गए? तुम एग्जैक्टली कौन हो और तुम अंदर कैसे आए? सी सोचने लगता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वो सोचने लगेगा कि मैं पागल इंसान हूँ। फिर वो घबराते हुए सोचने लगता है, रुको, मुझे अभी याद आ रहा है इस समय के दौरान मेंटली अनस्टेबल लोगों के साथ क्या किया जाता है। उसे लगने लगता है कि उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक, सर्जरी और बंदी बना के रख लिया जाता है। वो घबराते हुए सोचता है, मैं यहीं पे मर जाऊंगा। वो कहता है, मेरा नाम गूसी है। जब मेरी नींद टूटी मैं ऑलरेडी यहाँ पे था। मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पे। चार्ल्स कहता है, मेरा कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। अगर तुम कोई वांटेड क्रिमिनल नहीं हो तो फिर मैं अपने फादर से बात कर सकता हूँ ताकि तुम यहाँ पे रह सको। ये सुन के सी सोचने लगता है, मुझे तो पता नहीं है इस टाइम पीरियड के दौरान मेरी आइडेंटिटी क्या थी, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देता है। चार्ल्स कहता है, अगर तुम कहना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। तुमने बहुत अच्छा पियानो बजाया था, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस तरह के पर्सन हो। अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ओबीडियंटली सुनना होगा। फिर चार्ल्स उसे अपने कमरे के अंदर ले जाता है और कहता है, अब से तुम यहीं पे रुकोगे, मेरे कमरे में। दिन के समय तुम बाहर नहीं जा सकते। जब सही समय रहेगा तब मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कहूँगा। सी कहता है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा? तो फिर तुम कहाँ पे रहोगे? चार्ल्स कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सी का स्लीपिंग पोस्चर बहुत ही ज्यादा खराब था, इसीलिए वो चार्ल्स से कहता है, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है ना, क्या तुम मेरे लिए एक गेस्ट रूम अरेंज नहीं कर सकते? चार्ल्स कहता है, अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुन के सी हाथ जोड़ते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया तुम्हारा शुक्रिया। अभी वो सोच रहा होता है, स्ट्रीट पे होमलेस पर्सन बन के रहने से अच्छा है कि मैं किसी के साथ बेड शेयर कर लूं। सी पूछता है, मुझे और एक सवाल पूछना था, मेरे खाने का और शावर का क्या होगा? इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। चार्ल्स सी को खाना देते हुए कहता है, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ जाया करूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना। सी को वो खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगता है। उसे खाते हुए देख चार्ल्स सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं किसी पेट को पाल पोस के बड़ा कर रहा हूँ। फिर वो अचानक से सी के सर को पेट करने लगता है। सी पूछता है, क्या कुछ हुआ है? चार्ल्स सोच रहा होता है, वो थोड़ा क्यूट है। वो सीरियस होके कहता है, कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारे बाल मेसी हो गए थे। ये सुन के सी स्पीचलेस हो जाता है और सोचने लगता है, हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को भी ऐड करना होगा। तभी उसे कुछ याद आता है। वो चार्ल्स से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सा साल है? चार्ल्स कहता है, ये 1874 है। ये सुन के सी सोचने लगता है, अगर मुझे सही से याद है तो रिवॉल्यूशन 1877 में स्टार्ट होगा। ये तो अच्छी बात है। अगर मैं वार के दौरान यहाँ पे आता तो मेरे लिए मुश्किल होता जस्टिफाई करना कि मैं कौन हूँ। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है, पर ये सब कुछ होने से पहले मुझे वापस अपने समय पे जाना होगा। फिर वो चार्ल्स को देखते हुए सोचने लगता है, अभी मेरे पास बहुत साल है, मुझे उससे बहुत कुछ सीखना होगा। मेरे फादर कहा करते थे कि वो एक परफेक्ट पियानो परफॉर्मर था। चार्ल्स उसे पूछता है, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि ये कौन सा साल है? इस टॉपिक को चेंज करने के लिए सी पूछता है, मुझे बताओ नहाने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँ? चार्ल्स कहता है, जब भी तुम सवाल के जवाब नहीं दे पाते हो तुम इधर उधर घूमते रहते हो। ये सुन के सी स्पीचलेस हो जाता है। चार्ल्स कहता है, क्या तुम अभी नहाना चाहते हो? सी हाँ में जवाब देता है। चार्ल्स कहता है, ठीक है, पहले तुम अपना खाना खा के खत्म कर लो, मैं किसी को बुला लेता हूँ सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। कुछ देर के बाद हमें बाथरूम दिखाया जाता है। सी सोचने लगता है, क्या ये बहुत बड़ा नहीं हो गया? मैं तो सिर्फ टॉपिक को बदलना चाहता था। चार्ल्स उसे कपड़े देते हुए कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कपड़े रख रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? सी कहता है, ओह मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सी बड़े से बाथटब में एंजॉय कर रहा था। अभी वो सोच रहा होता है कि अच्छा है यहाँ पे एक दीवार है, नहीं तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता। सी चिल्लाते हुए कहता है, ये तो तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया था ना, जब मैं खुद को वॉश कर लूंगा तब तुम क्या करोगे? चार्ल्स कहता है, जब तुम कमरे में चले जाओगे तब मैं किसी को कह दूंगा पानी बदलने के लिए, इसीलिए तुम जल्दी से नहा लो। तभी चार्ल्स को सुनाई देता है कि कोई दरवाजा खोल रहा है। उसका फादर दरवाजा खोलते हुए कहता है, चार्ल्स मैंने तुमसे कहा था ना पियानो रूम में प्रैक्टिस करने के लिए। चार्ल्स जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है और कहता है, अभी मैं नहा रहा हूँ, अगर आपको कुछ और कहना है तो फिर क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं बाहर निकलने का? उसका फादर कहता है, नहाने के बाद पियानो रूम में आ जाना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ इतनी अचानक से हो गया कि सी तो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। सी उसे दूर धक्का देते
हुए कहता है, तुम इतने हड़बड़ी में क्यों थे? यहाँ पे बीच में एक दीवार है, तुम वहाँ पे खड़े होके भी आंसर दे सकते थे ना। चार्ल्स कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अनकॉन्शियसली ये सब कुछ कर लिया। फिर वो पूल से बाहर निकलते हुए कहता है, तुम जल्दी से नहा लो ताकि मैं तुम्हें वापस कमरे में छोड़ सकूं। फिर मुझे पियानो रूम भी जाना है। सी को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर चार्ल्स वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है। वो परेशान होकर सोचने लगता है, मैं तो भूल ही गया था कि फादर मेरे वायलिन परफॉर्मेंस का एग्जामिन करने वाले हैं। पता नहीं मैं सही से परफॉर्म कर पाऊंगा या फिर नहीं। काफी समय गुजर गया था। चार्ल्स अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। वो सी से पूछता है, तुम कितनी देर नहाने वाले हो? सी बाथरूम से बाहर निकलते हुए कहता है, मैं नहा चुका हूँ। तुम्हारा ये शर्ट ठीक है, पर मैं इन पैंट्स को पहन नहीं सकता। चार्ल्स को देरी हो रही थी, इसीलिए वो सी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सबसे पहले तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा लूंगा। पर पैंट लंबे होने की वजह से सी सही से चल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाला था। पर वो चार्ल्स के शर्ट को पकड़ लेता है। ये देख के चार्ल्स उसे गुस्से से घूरने लगता है। सी अपना हाथ विड्रॉ करते हुए कहता है, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। मुझे सबसे पहले अपने जूते पहनने दो, ये पैंट लंबे हो रहे हैं, इसीलिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। पर चार्ल्स उसे अपने कंधों में उठा लेता है और कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है। अभी वो सोच रहा होता है, मुझे अपने फादर के पास भी जाना है। सी कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं खुद से चल सकता हूँ। उसका पैंट खसक रहा था, इसीलिए चार्ल्स उसका पैंट ऊपर उठाते हुए कहता है, शांत हो जाओ। क्या तुम सबको यहाँ पे बुलाना चाहते हो? ये सुन के सी साइलेंट हो जाता है। अभी उसे बहुत ही ज्यादा सेम और ह्यूमिलेशन फील हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये पर्सन पागल है? कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स किक मार के अपने कमरे का दरवाजा ओपन करता है। फिर वो सी को नीचे उतार देता है। फिर वो ड्रॉ में से सी के लिए पेंट ढूंढने लगता है। कुछ सेकंड के बाद वो सी को एक पेंट देते हुए कहता है, इसे ट्राई करके देखो। सी कहता है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, मुझे लगता है ये मुझ पे फिट नहीं बैठेंगी। चार्ल्स कहता है, जब मैं 13 साल का था तब मैंने इस पेंट को पहना था, मुझे लगता है ये तुम्हें परफेक्टली फिट बैठ जाएंगी। ये सुन के सी सोचने लगता है, क्या जब तुम 13 साल के थे क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो? फिर चार्ल्स उसे एक कमरा दिखाते हुए कहता है, अगर तुम्हें बोर लगने लगेगा तो फिर तुम उस रूम में चले जाना, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी किताबें मिल जाएगी पढ़ने के लिए। फिर कमरे से निकलने से पहले वो सी को कहता है, इधर उधर मत भटकना, पियानो रूम के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सी सोचने लगता है, क्या ये पैंट सच में फिट बैठ जाएंगी? कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने पैंट चेंज कर लिए थे, जो कि परफेक्टली फिट बैठ रहे थे। वो परेशान होकर सोचने लगता है, क्या मैं सिर्फ 13 साल के बच्चे के लेवल पे हूँ? फिर वो आगे सोचने लगता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। हालांकि मैं प्रेजेंट में खुश नहीं था, पर वो जगह इस स्ट्रेंज जगह से तो अच्छी ही थी। मैं उस जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं फेमिलियर था। फिर वो आगे सोचने लगता है, छोड़ो इन सारी बातों को, ये सब कुछ इमेजिन करने से अच्छा मैं कोई किताब पढ़ लूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो स्टडी रूम में था।